स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास 31st क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी ऑफ ए सर्कल। इसमें बोला एक टेंजेंट लेना है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट के ऊपर कोई सर्कल है, कोई सर्कल लिया आपने, बोल रहा है सी पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट लेना है। तो सी पॉइंट पे आपने कोई टेंजेंट लिया। अब क्या कह रहा है, एन डायामीटर ए बी, और ए भी जो है इसका डायामीटर लिया, और ये बोल रहा है कि इस ए बी को अभी आप एक्सटेंड कर दो, और जो ये टेंजेंट है इनको भी जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये एक पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट का नाम डी हो गया। यही बोला है, एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट डी। अब क्या बोला है, इफ एंगल डी सी ए, जो ये एंगल है डी सी ए, जो एंगल है डी सी ए, जो एंगल है आपका वो 120 है। दैट्स मीन सी के ऊपर एंगल कितना है, 120। इसका मतलब यही होता है। तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है पूरा, ये कितना है आपका 120। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है एंगल सी पे डी सी ए के ऊपर वो 120 डिग्री का है। अब इसने पूछा क्या है आपसे, पूछा सी बी ए, सी बी ए, ये एंगल पूछा है कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, एंगल डी सी ए कितना है 120 डिग्री। हमें एंगल क्या फाइंड करना है, सी बी ए। अच्छा, हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि जो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है सी पे, वो एंगल बी के इक्वल होगा कि ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। तो वही लिख देते हैं। देखिए कि एंगल सी बी ए जो पूछा है वो इक्वल होगा एंगल ए सी पी के। अभी हमें देखो ये पता है, ये टोटल 180 होता है। टोटल कितना होता है 180, लेकिन हाफ पोर्शन कितना गिवन है 120, एक पोर्शन इसने गिवन है 120 और टोटल होता है 180। तो हम निकाल सकते हैं जो बच गया पोर्शन वो कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, जो एंगल ए सी पी है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री में से एंगल डी सी ए माइनस करेंगे। तो 180 डिग्री में से हम कितना माइनस करेंगे, 120 डिग्री। तो एंगल ए सी पी कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों जब एंगल इक्वल है तो एंगल सी बी ए भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये क्या होगा आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो ये आपके लिए है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ नहीं है। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, और आपको पता है ये टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से जो गिवन एंगल है वो माइनस कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इफ log 4 बेस एक्स प्लस log 16 बेस एक्स प्लस log 64 बेस एक्स इज इक्वल टू में 12, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या लिख सकते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। log x 4 प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, log x 4 का स्क्वायर प्लस log x 4 की क्यूब इज इक्वल टू में 12। अगर log में पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो वही अप्लाई करते हैं। देखो सबको पता है log a की पावर अगर b है तो वो b किसके इक्वल होता है, b log a के, ऐसे ही होता है। तो देखो यहाँ पे तो पावर है नहीं, तो एज इट इज प्लस 2 आगे आ जाएगा, पावर 2 है तो log x 4 प्लस पावर कितनी है 3, तो 3 आगे आएगा, log x 4 इज इक्वल टू में 12। अभी देखो कितने हो गए, 3 + 2 5 और 1 6,
6 हो गए, तो इसको लिखेंगे 6 log x 4 इज इक्वल टू में 12। अब इस 6 को मैं इधर ले जाती हूं तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हुआ आपके पास log x 4 इज इक्वल टू में 6 को इधर लेके आएंगे डिवाइड, तो 6 2 जा 12 2। यहां तक क्लियर। अभी देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब ये है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो देखो आपको एक रूल है जो आपको पता होगा, नहीं है तो देख लीजिए कि अगर कोई भी नंबर है a, अगर उसकी पावर log बेस a b होता है, अगर log की पावर जो log का जो बेस है उसी की पावर में अगर log है, इसकी पावर में अगर log है, तो उसका बेस, ये बेस और ये वैल्यू अगर सेम है तो हमेशा log कैंसिल हो जाता है, ये याद रखना। अगर इस नंबर की पावर log और बेस a और b है, अगर log का बेस उसी की पावर में log चल रहा है तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, log से log कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू b है उसके इक्वल आ जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे x की पावर में log x4 लूं, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस कितना है x, जितना बेस होगा उसी की पावर में log ले लीजिए। बेस कितना है x है, तो x की पावर में ही log ले लीजिए, log x4। इधर भी x की पावर में 2, x की पावर 2। ये किस लिए लिया, ताकि हमारा log कैंसिल हो जाए। समझ आया ये? जो भी बेस होता है अगर उसी की पावर में उसको ले लेंगे log को, तो वो जो log है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये log कैंसिल हो गया क्योंकि इसका बेस और ये वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला आपको, 4 इज इक्वल टू में x की पावर 2। 4 किसके इक्वल आया, x की पावर 2 के। तो यहाँ से डायरेक्ट x कितना हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और एक बात, आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की टेंशन मत लेना, उनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो अभी के लिए आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd, रेडियस ऑफ सर्कल whose area is equal to the sum of area of two circle। इसने बोला है जो रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है हमें, whose area, कोई भी सर्कल है जो उसका एरिया है वो एरिया ऑफ टू सर्कल के सम के इक्वल है, whose radius is 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी सर्कल है उसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का जो एरिया निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर होता है। उसने बोला है एक सर्कल है उसका जो एरिया है वो इक्वल है दो सर्कल के एरिया के सम के इक्वल, जिसमें एक की रेडियस ये है और दूसरे की रेडियस ये है। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे r1 5 है और r2 12 है। तो देखो वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट रेडियस क्या गिवन है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 12, 12 का स्क्वायर 144। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर कितना हुआ आपके पास 169। हमें रेडियस निकालना है, यही पूछा है इसने, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, रेडियस पूछी है। तो यहाँ से r कितना हो गया आपके पास 13, नेगेटिव तो पॉसिबल होती नहीं, तो r कितना हो गया 13। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। यही गिवन था इसमें कि जो रेडियस है सर्कल का, जो एरिया है एक सर्कल का वो इक्वल है टू सर्कल के एरिया के सम के, और रेडियस गिवन थी, वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था। अब है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू में √3 प्लस √2 देन वैल्यू ऑफ x की पावर -2 क्या होगी। तो देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू में √3 प्लस √2 का स्क्वायर क्या
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2√3 √2। अभी क्या हुआ, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया, 5 प्लस 2√6 के, यही हुआ। हमें चाहिए क्या, x की पावर -2, यहाँ पे तो प्लस का 2 है, तो यहाँ पे x, अगर मैं 1/x की पावर -2 करके लिखूं इसको, तो क्या आएगा, देखो ये 1/, आप ऐसे रहने दीजिए, एक काम कीजिए, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, बोथ साइड आप -1 पावर ले लीजिए, बोथ साइड -1 पावर ले लीजिए, तो ये क्या हुआ आपका -2, यहाँ पे पावर 1 लोगे आप, 2√6 की पावर -1, बोथ साइड -1 पावर ली, तो यहाँ पे x की पावर -2 किसके इक्वल हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2√6। अब देखो हम इसका इस टाइप से तो आंसर आ नहीं रहा क्वेश्चन में, ठीक है, ऑप्शन में कोई भी आंसर इस टाइप का नहीं है, तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तब हम, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ऊपर क्या हुआ आपका 5 माइनस 2√6, नीचे क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म बन गया ये, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर कितना हुआ 25 माइनस बी स्क्वेयर 24, क्या आया आपके पास 5 माइनस 2√6, नीचे तो अपॉन आया, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट से है, इफ ओमेगा बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन इसका जो डिटर्मिनेंट है इसने पूछा है उसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो देखो क्या गिवन है आपके पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इसने पूछा है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो कभी भी आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिखे तो आप ट्राई करना कि इनका सम अगर पॉसिबल हो बन पाए, तो आप ये ट्राई करना कि किसी भी रो में या कॉलम में अगर इनका सम बन जाए तो वो 0 वैल्यू देगा, तो पॉसिबल हो तो ये करके देखना आप, अगर सम अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो देखना कि क्या कोई भी रो में या कॉलम में इनका सम आ रहा है, ताकि जिसको हम वैल्यू 0 पुट कर सकें। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करती हूँ, कॉलम C1 इज इक्वल को कन्वर्ट करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 में, अप्लाई कर दीजिए आप ये। तो देखो फर्स्ट क्या है 1 प्लस क्या बोल रहा है, उसमें C2 भी ऐड करो C3 भी, ओमेगा भी ऐड करो और ओमेगा स्क्वायर भी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही फिर देखो सेकंड में देखते हैं, अगर हम ओमेगा में क्या ऐड करना है, ओमेगा स्क्वायर और 1, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करना है। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर में 1 प्लस ओमेगा, और जो बच गया उसको आप एज इट इज लिखिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 और ओमेगा स्क्वायर। अब ये बात सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल आता है, हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अभी देखो या तो किसी कॉलम में सारे एलिमेंट 0 आ जाए या किसी रो में सारे एलिमेंट 0 आ जाए, तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। या तो पूरी की पूरी कोई कॉलम जो है वो उसमें सारे एलिमेंट 0 आ जाए, या कोई भी रो हो उसके अंदर पूरे एलिमेंट 0 हो जाए, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है 0। तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है tan इनवर्स x ग्रेटर है कोट इनवर्स x के, तो इसने पूछा है
वो x की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो देखो tan इनवर्स x जो है इसने बोला है ग्रेटर है कोट इनवर्स x के, तो कोट इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर ग्रेटर होगा 1 से। tan इनवर्स x का स्क्वायर ग्रेटर है 1 से किस वैल्यू के लिए, जब x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 37वां क्वेश्चन देखिए, लेट ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है a b c d एंड b सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, देन द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन, इसने क्या पूछा है, 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे फ्रॉम a to b, a सेट से b सेट के अंदर 1 to 1 फंक्शन कितने होंगे। तो देखो 1 to 1 फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है आपका NPM। n क्या होता है यहाँ पे, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b और m होता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। इन सेट a के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो m से डिनोट करते हैं और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b कितने हैं, 6, तो n की वैल्यू 6, m की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, m की वैल्यू 4, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए 6p4। सबको सॉल्व करना आता होगा ये, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना हुआ 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 360। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन निकालना है 1/4 माइनस साइन 2x का। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी रेंज निकालने का आए तो आपको पता है साइन जो x है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, साइन x इसके बीच में लाई करता है, साइन 2x भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अभी साइन 2x के साथ क्या साइन गिवन है, माइनस का, तो माइनस ले लीजिए सब जगह, यहाँ पे माइनस लेंगे तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल माइनस का साइन 2x, साइन चेंज होगा। अगर हम किसी भी नंबर के साथ माइनस का साइन लेते हैं तो वो ग्रेटर वाला साइन लेस में और लेस वाला ग्रेटर में चेंज हो जाता है। अभी क्या गिवन है, 4 गिवन है, प्लस का 4, अब +4 ऐड कर दीजिए, ये क्या हुआ 1 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 4 माइनस साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल 4 माइनस 1, 4 ऐड कर दिया सब जगह, क्या हुआ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 4 माइनस साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। अब है क्या इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो आप इन सबको रेसिप्रोकल में लिखो। 1/5 किसी भी नंबर का जब आप रेसिप्रोकल में करके लिखोगे तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा। अब ये ग्रेटर का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस में, 1/4 माइनस साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1/3। तो ये वैल्यू किस इंटरवल में है, इसकी रेंज क्या हो गई 1/5 से 1/3, रेंज क्या हो गई इसकी, क्लोज इंटरवल 1/5 to 1/3। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे साइन की जगह कोस होता तो भी हम ऐसे ही करते, ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी रेंज आएगा तो ये ऐसे ही आपको सोल्व करना है। आपको पता है साइन x जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, फिर उसके बाद जो स्टेप आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करते जाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास सीरीज गिवन है, इसने पूछा ये कन्वर्स करेगा, डाइवर्ज, ओसिलेट या नन ऑफ दिस। देखो कोची टेस्ट सबको पता है क्या होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an nth टर्म की पावर 1/n
अगर एल के इक्वल आता है लिमिट पुट करने पे, फिर हम चेक करेंगे वो एल की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो बोलेंगे कन्वर्ज करेगा, एल अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो बोलेंगे डाइवर्ज करेगा। अगर आपकी एल की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे जो टेस्ट है वो फेल हो गया। तो वही अप्लाई करते हैं। देखो वो क्यों अप्लाई किया है ये टेस्ट। अगर यहाँ पे पावर n दिखी आपको, पूरे की पावर n दिखी, तो आप अगर 1/n लोगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए हमने इस टेस्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, an आपका ये हो गया 1/log n, और इस पूरे की पावर कितनी है n, और कोची टेस्ट अप्लाई करते हैं तो पावर 1/n करते हैं तो 1/n, n से n क्या हो गया कैंसिल। अच्छा अब 1/log n, log n मतलब n की जगह पे इंफिनिटी पुट करो, log इंफिनिटी कितना होता है इंफिनिटी, तो ये नीचे पूरा क्या बन जाएगा इंफिनिटी। अगर 1/इंफिनिटी आया आपके पास, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, 0 क्या है लेस देन 1, 0 क्या है लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए क्या करेगा ये कन्वर्ट करेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 6। इसने बोला है सम 6 आने की जो है प्रोबेबिलिटी पूछी है क्या होगी व्हेन थ्रोइंग 2 डाइस, जब 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो टोटल केस कितने होंगे, टोटल जो है केस कितने होंगे 6 की, 2 डाइस थ्रो की है, एक डाइस में 6 नंबर होते हैं तो 6 की पावर 2 हो गई, दैट इज 36। टोटल आउटकम जो आपकी कितनी होगी, टोटल आउटकम 36। अच्छा अब सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या बनेगा, देखो सम 6 आना चाहिए, हो सकता है एक बार 5 आए, नेक्स्ट टाइम एक बार 1 आए, नेक्स्ट टाइम 5 आए, तभी तो सम 6 होगा। 2 और 4 आ सकता है, 3 और 3 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है, और 5 और 1 आ सकता है, तभी सम 6 होगा। क्या इसके अलावा कोई केस पॉसिबल है, नहीं है, तो ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये टोटल कितने हो गए आपके पास 5, टोटल कितने हो गए 5 क्या है फेवरेबल केस आ गए आपके पास, फेवरेबल केस। प्रोबेबिलिटी होती क्या है आपकी, प्रोबेबिलिटी क्या है फेवरेबल केस अपॉन में जो टोटल जो आउटकम है वो कर दीजिए, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल केस कितने हैं 5 अपॉन टोटल आउटकम कितनी है 36, 5/36 क्या होगा आपका आंसर होगा। इसके ऑप्शन लिखना भूल गई, एक सेकंड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक तो ये केस है कि आप इसको पूरे को सोल्व करोगे और आंसर निकालोगे। एक हमारे पास इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और बता देती हूँ, ये सबको समझ आ गया होगा। मैं इसको अब रब कर देती हूँ और फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे होगी। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके पास, ये कोई ट्रायंगल फॉर्म में है, कोई ट्रायंगल गिवन है, सबको दिख रही है ट्रायंगल। इसमें देखो जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं आपको अच्छे से लर्न कर लेना इस टेबल को, और नहीं कर पाओ इस ट्रायंगल को तो देखो मैंने इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाई है शॉर्ट ट्रिक के नाम से। 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के नाम से एक वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। तो देखो 2 और 12 कि जो फेवरेबल केस होंगे वो 1/1 होंगे। ये क्यों होंगे वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे नहीं करूंगी। तो देखो यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2 करो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 7 के लिए नंबर 6, फिर यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं। 6 के लिए 5 है तो 8 के लिए 5, 5 के लिए 4 है तो यहाँ पे भी 4, इसके लिए 3 है तो यहाँ पे भी 3, 3 के लिए 2 है तो 11 के लिए भी 2, और 2 और 12 के लिए 1। ठीक है, ये जो नंबर रेड वाले जो नंबर हैं, ये नंबर जो भी नंबर है रेड वाले वो आपको सम को डिनोट करते हैं, सम डिनोट करते हैं। और जो ये ब्लू नंबर्स हैं ये आपके फेवरेबल केस को डिनोट करते हैं। तो देखो
इसने क्या बोला है, सम 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सम 6 कहाँ पे है, देखो ये सम गिवन है, सम 6 कहाँ पे है, ये इसका फेवरेबल केस कितना है 5, तो 5 अपॉन में टोटल केस कितने होंगे, 2 डाइस हैं तो टोटल आउटकम कितनी होगी 6 की पावर 2, दैट इज 5/36। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे करोगे, और अच्छे से एक्सप्लेन मैंने वीडियो बना रखी है इसके लिए स्पेशल, उसमें जाके देख लेना आप। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड, एंड कमेंट्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं या नहीं लगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।